Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine and healthy. Inshallah, today we shall discuss about some basic units of data storage, which is on chapter number 1, पेज नंबर 35 पेज नंबर ओपन कर लें अपनी बुक से। बात कर लेते हैं बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, ऑफ डाटा स्टोरेज। डाटा स्टोरेज के लिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट यूज़ की जाती है उसको हम बिट कहते हैं। इसको हम लोग बाइनरी डिजिट्स में शो करते हैं। बाइनरी डिजिट्स बाइनरी मीन्स 2, ठीक है, 2 डिजिट्स यूज़ करेंगे। अब वो कौन से टू डिजिट्स हैं, वो हमारे पास 0 और 1 है, और इन डिजिट्स को हम लोग कहते हैं बिट। कंप्यूटर वर्क्स विद बाइनरी डिजिट्स। कंप्यूटर जो है वो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी डिजिट्स का इस्तेमाल करता है। 1 बिट्स टेक 1 स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी। एक बिट जो है वो एक स्टोरेज लोकेशन लेता है मेमोरी के। मेमोरी बेसिकली होती है डिवाइड होती है स्टोरेज लोकेशंस के ऊपर, ठीक है, बॉक्सेस, बिल्कुल बॉक्सेस की तरह पे। अब ये एक बॉक्स जो है वो कितनी बिट लेगा? 1 बिट। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं बाइट की। बाइट क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज़ कॉल्ड बाइट। बाइट को हम लोग कहते हैं 8 बिट्स को मिला के हम लोग बना देते हैं एक बाइट। इट इज़ यूज टू स्टोर सिंगल करेक्टर। सिंगल करेक्टर को सेव करवाने के लिए हम लोग 1 बाइट या फिर 8 बिट्स को यूज़ करते हैं। सिंगल करेक्टर में आ जाएगा आपके पास, फॉर एग्ज़ाम्पल ए है, ठीक है, ए एक करेक्टर है, तो उसको सेव करवाने के लिए मुझे 8 बिट्स का यूज़ करना पड़ेगा, या 1 बाइट मुझे मेमोरी में इसको अलोकेट करनी पड़ेगी। द कैपेसिटी ऑफ मेमोरी और द स्टोरेज इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बाइट। जब भी हम लोगों ने कैपेसिटी को या मेमोरी को शो करना होता है तो हम लोग बिट्स के बजाय थोड़ी बड़ी यूनिट को यूज़ करते हैं जो कि बाइट है। तो बाइट को यूज़ करते हुए हम लोग एक्सप्रेस करते हैं जब भी मेमोरी की बात करनी होती है, मेमोरी की कैपेसिटी की बात करनी है। कैपेसिटी बेसिकली होता क्या है कि कितने नंबर ऑफ बाइट्स हम लोग एक मेमोरी के अंदर सेव कर सकते हैं, वो उस मेमोरी की कैपेसिटी होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किलोबाइट। किलोबाइट मीन्स के इट कंसिस्ट ऑफ 1024 बाइट्स। 1024 बाइट्स को मिला के हम लोग 1 किलोबाइट बनाते हैं। 1000 नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 1000 के इक्वल होता है, बट एग्जैक्टली देखा जाए तो 1024 बाइट्स की इक्वल होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय केबी। केबी में इसको डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेगाबाइट की। मेगाबाइट कंसिस्ट ऑफ 1024 किलोबाइट। इट इज़ डिनोटेड बाय एमबी। अब इसको मेगाबाइट है तो इसको एमबी से डिनोट किया जाएगा। टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट। अब यहाँ पर टेबल में अगर आप लोग देख लें, टेबल में उन लोगों ने समराइज करके इस बात को बड़े अच्छे तरीके से लिखा है। 1 किलोबाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के से या फिर किलोबाइट से। अब किलोबाइट क्या होता है? 2 की पावर 10 लेंगे तो आपके पास 1024 आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि 1 मेगाबाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एमबी से, और इसकी इसको लिखते कैसे हैं? 2 की पावर एक। नेक्स्ट ये आप टेबल देख लीजिएगा। बात कर लेते हैं वर्ड की। वर्ड भी एक कॉमन यूनिट है जो कि कंप्यूटर सिस्टम में डिफाइन की जाती है। इसमें जो साइज़ नॉर्मली, इसका साइज़ जो हम लोग रखते हैं वो नॉर्मली होता है रजिस्टर का साइज़। रजिस्टर भी एक मेमोरी है जिसमें हम लोग टेम्परेरी डाटा को स्टोर करते हैं, बिल्कुल रैम की तरह पे। ये फास्ट मेमोरी रजिस्टर्स मेमोरी होती हैं जिसको हम लोग रजिस्टर्स कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसकी लेंथ जो होती है वो हर कंप्यूटर में डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर पर्सनल कंप्यूटर की बात की जाए तो इसमें 1 बाइट्स आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स में या फिर माइक्रो कंप्यूटर्स में देखा जाए तो ये 16 बिट्स या फिर 2 बाइट्स पर मुश्तमिल होता है। ये यूजुअली जो यूनिट है, वर्ड की यूनिट है, वो मोर पावरफुल कंप्यूटर्स में यूज़ की जाती है। अब बात कर ली जाए तो मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर्स की, तो उसमें 2 बाइट्स को मिला के यानी कि 32 बिट्स को मिला के हम लोग एक वर्ड बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सुपर कंप्यूटर और सम माइक्रो कंप्यूटर्स में डबल वर्ड होता है, ठीक है। डबल वर्ड को हम लोग कंसिस्ट करता है कितनी बिट्स के ऊपर? 64 बिट्स के ऊपर। कन्वर्जन की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 240 MB ऑफ डाटा है, इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइट्स और किलोबाइट्स में कन्वर्ट करना है। वो कैसे कन्वर्ट होगा? सबसे पहले हम लोगों ने लिख लेना है कि 1 MB के अंदर कितने
बाइट्स। तो हमने टेबल में देखा था कि 2 की पावर 20 हमारा नंबर ऑफ बाइट्स हम कैसे निकालेंगे, 240 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 20 के साथ, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बाइट्स आ जाएंगी जो कि 240 MB में होंगी। अब हमने बाइट्स तो निकाल ली, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ बाइट्स इन 240 MB जो पहला हमारा पार्ट था, एक पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। उसके लिए हमने लिखना पड़ेगा हमें कि नंबर ऑफ़ किलो बाइट्स इन 1 MB। 1 MB में हमारे पास कितनी किलो बाइट्स होती हैं। पहले हम लोगों ने बाइट्स लिखी थी, ठीक है, अब हमने किलो बाइट्स लिखनी है। तो किलो बाइट्स के लिए हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से टेबल से देखते हैं, 1 किलो बाइट इज़ इक्वल टू 2 की पावर 10, ठीक है, 2 की पावर 10 KB हमने यहाँ पे पुट कर दिया। और 2 की पावर 10 का जब पावर ली जाती है 1024 KB के इक्वल आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ किलो बाइट्स इन 240 MB। ये 1 MB में था, अब 240 MB है। 240 के लिए हम लोगों ने 240 को मल्टीप्लाई कर देना है 1024 KB के साथ, तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 60 GB को एक वर्ड में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने जब भी कन्वर्जन स्टार्ट करनी है तो कन्वर्जन से पहले हम लोगों ने क्या करना है कि लिख देना है कि 1 GB में, फॉर एग्जांपल 60 GB कहा जा रहा है, तो 1 GB में हमारे पास कितने बाइट्स होती हैं वो पहले लिख देना। तो टेबल में देख लें आप लोग के 1 GB इज़ इक्वल टू 2 की पावर 30 लिखा हुआ होगा। टोटल नंबर ऑफ़ बाइट्स इन 60 GB। अब 60 है तो 60 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 30 से। इसके बाद बात कर लेते हैं कि हमने वर्ड में इसको कैसे कन्वर्ट करना है। वर्ड के लिए क्या है कि 4 बाइट्स को मिला के हम लोग एक वर्ड कंसीडर करते हैं। 4 बाइट्स को मिला के एक वर्ड कंसीडर करते हैं। दोबारा बोल रही हूँ, तो उसके लिए क्या होगा, नंबर ऑफ़ वर्ड्स इन 60 GB। 60 GB में हम लोग कितने वर्ड्स को सेव करवा सकते हैं। 60 को डिवाइड कर देंगे 4 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 230 के साथ। 230 कहाँ से आया है, ये GB की वजह से आया है, ठीक है। और 60 कहाँ से आया है, क्योंकि 60 GB में हमने कैलकुलेट करना है। और 4 कहाँ से आएगा, ये 4 बाइट्स होती हैं, इसलिए हम लोगों ने 4 से इसको डिवाइड कर दिया। अब जब इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो इतने वर्ड्स हम लोग 60 GB के अंदर सेव करवा सकते हैं। काफ़ी बड़ी यूनिट होगी, बेशक आप लोग कैलकुलेट करके आंसर लिख दें या फिर इस फॉर्म में भी लिख दें, एक्सेप्टेबल होगा, कोई गलती नहीं है।